शर्लीन, राखी सावंत अरेस्ट हो चुकी हैं, आपके लिए बहुत बड़ी जीत है, क्या कहना है आपका? देखिए, मैं शुरुआत से कहती आ रही हूँ कि मेरी लड़ाई उसके साथ कभी नहीं थी। मेरी लड़ाई यौन शोषण करने वालों के साथ है जी। और इस लड़ाई में वो खामखा आ गई और उसने मेरे कुछ वीडियोस और फोटोज मीडिया वालों को दिखाए और ये कहा कि मैं वैश्या व्यवसाय में पकड़ी गई। यानी जो कुछ कहा सब बेबुनियाद था। और अम्बोली पुलिस ने अलीबाग पुलिस से संपर्क करके ये मालूम किया कि अलीबाग में कभी भी कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ मेरे खिलाफ। जी। और इस बात से ये साबित होता है कि राखी सावंत ने जो कुछ कहा जी मेरी इज्जत उछालने के लिए या मेरी इज्जत की नीलामी करने के लिए, वो सब बेबुनियाद था। जी। तो हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पर ये सब करने की इजाजत नहीं है। संविधान हमारा हमें ये हक नहीं देता कि हम जब चाहे किसी भी इंसान की इज्जत की धज्जी उड़ा दें। बिल्कुल नहीं। जी बिल्कुल। और आज मैं खुश हूँ इस बात से कि पुलिस ने जो काम उन्हें पिछले महीने करना चाहिए था, जी, वो पिछले महीने नहीं, नवंबर के महीने में करना चाहिए था, वो उन्होंने अब जाकर किया। और देखा जाए तो आज राखी के लिए भी बहुत बड़ा दिन था। 3 बजे उनकी डांस एकेडमी का लॉन्च था। पूरी मीडिया इनवाइटेड थी और बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला था। तो आज के दिन ही उनके साथ ऐसा हो गया। क्या कहेंगे आप? लाइक उनका सेलिब्रेशन ठप हो गया कायदे से देखा जाए तो। कोई बात नहीं, जेल के सलाखों से बाहर आने के बाद वो कर सकती हैं जो चाहे। कितना बड़ा केस बनने वाला है शर्लीन ये, और आप कितनी प्रयास कर रही हैं कि आपका केस मजबूत रहे? मजबूत तो है ही क्योंकि उनको अरेस्ट कर लिया गया है, तो ऑफकोर्स मजबूत है, बट आपके बाकी प्रयास क्या हैं और पुलिस क्या कह रही है? देखिए, कुछ देर में उनको मैजिस्ट्रेट कोर्ट पर ले जाया जाएगा और वहाँ पर क्या होगा ये देखा जाएगा। वो तो बेल के लिए वहाँ पर अप्लाई करेंगी, लेकिन मैं चाहूँगी कि उनको जुडिशियल कस्टडी हो, क्योंकि उन्होंने जो कांड किए हैं, जी, जो बेबुनियाद बातें कही मीडिया से और जो कार्य किए जी, वो अत्यंत निंदनीय है। किसी भी महिला के बारे में हमें इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। और मुझे समझ में नहीं आता कि वो दूसरों के झगड़ों में क्यों जबरदस्ती घुसती है। मैंने शुरुआत से कहा कि देखो, मेरी लड़ाई यौन शोषण करने वालों के खिलाफ है। वो इस बात को कभी नहीं समझी और सुर्खियां बटोरने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन आज उसे ये एहसास हुआ, पता नहीं हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि उसे एहसास होना चाहिए कि देखिए, एक लक्ष्मण रेखा होती है, उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना चाहिए। आखिरी सवाल शर्लीन, मुझे पता है आप बहुत बिजी हैं। राखी हमेशा बताती हैं कि सलमान उनके क्लोज हैं, पूरी इंडस्ट्री उनको सपोर्ट करती है। इस पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि अब इंडस्ट्री आएगी राखी को सपोर्ट करने के लिए ऐसे केस में? देखिए, या दबाव बना सकती है पुलिस पे? दबाव बना सकती है पुलिस पर, यस। मैं देख रही हूँ कि इस समय हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं यहाँ पर, वो इस केस के संबंध में कुछ सीनियर ऑफिसर से बात कर रहे हैं, फोन पर बिजी हैं। तो मैं चाहूंगी कि निष्पक्ष तौर पर जांच हो और किसी के दबाव में आकर कोई गलत फैसला ना लिया जाए। बहुत देर के बाद अरेस्ट हुआ, मतलब जो अरेस्ट होना चाहिए था, आरोपी को तुरंत अरेस्ट कर लेना चाहिए था, क्योंकि बहुत ही संगीन धाराएं लगी हैं। IT 67 ये कोई मामूली धारा नहीं है। तो क्योंकि अरेस्ट देर से हुई है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब आगे चलकर कोई और देरी ना हो, तुरंत कोर्ट ले जाया जाए और तुरंत पेशी हो, जुडिशियल कस्टडी। जी जी जी।
Thank you, Sharlene. Thank you so much and all the very best. Thank you. Thank you.